अस्सलाम नाज़रीन, आपका मुनासिब मामूली प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल से शुरू है। हम कोशिश करते हैं कभी सिंध, कभी बलूचिस्तान, कभी किसी सिटी, कभी किसी शहर। जिस नोटेबल शख्सियत से आप मिलना चाहते हैं तो हम वहाँ जाकर उस नोटेबल शख्सियत से मिलना चाहते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मुसलसल हमारी कोशिश होती है कि टालपुर कम्यूनिटी के साथ रिलेटेड जो भी शख्सियत होती है वो हम फ़ौरन आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि एक तारीख है। टालपुर कम्यूनिटी एक तारीफ है, टालपुर कम्यूनिटी एक रियासत है। तो उसी हवाले से मैं आपको बात करूँगा कि यहाँ आज एक ऐसे नोटेबल नौजवान शख्सियत जो सियासी, समाजी, ज़मींदारी हवाले से मीर ज़ैन खान टालपुर साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान चलेंगे। उस पर सही तरह खाना के बाद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती टाइम हमें दे दिया। अच्छा अपनी साहब, पहले तो आवाम का जो सवाल है, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको जानते हैं या जानना चाहते हैं यहाँ मुल्क से बाहर, कि आपका जो फैमिली प्रोफाइल है या सियासी प्रोफाइल वो हमारे नाज़रीन को बताएं। अब से जैसे मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री, वैसे तालपुर खानदान का तो अक्सर हमें कुछ पता भी है, कुछ बेसिकली कि एक तो तकरीबन हमारी 100-150 साल की हिस्ट्री रही है। 1843 में अंग्रेज़ों की हुकूमत स्टार्ट हुई है। बिल्कुल सही। उससे 60-70 साल पहले तक तालपुर खानदान के 3 रियासतें थी, 3-4 रियासतें थी, शेरपुर, मीरपुकास एंड हैदराबाद। तो हम आते हैं मीरपुकास के रियासत में, और हमारे बड़े थे मीर शेर मोहम्मद साहब, तो हम हैं उनकी फैमिली में से। जी हाँ। तो जो हिस्टोरिकली, अब जैसे मैं बता रहा था, मैं आर्किटेक्ट भी हूँ, थोड़ा हिस्टोरिकल साइट से भी होती है पूरी चीज़। तो चिटोड़ी का कब्रिस्तान है, आप शायद आपने देखा भी हो, सुना भी हो गई, जो कि मीरपुकास सिटी से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर होगा। सही। तो मीर शेर मोहम्मद साहब की वहाँ तदफीन है, वो वहीं पर मौजूद हैं और हम उनकी फैमिली से हैं। तो फिर उससे सही हमारी फैमिली, अब जैसे ये तालका कोट गुलाम मोहम्मद है, तो क्योंकि हम सब की ज़मींदारियाँ वगैरह इस जोन में थी, तो इसलिए लिहाजा वहाँ से डिस्टेंस इसलिए मौजूद है। वरना जो सिटी है मीरपुकास, वो इस्टेब्लिश हुई थी मीर अली मुराद साहब ने, उनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। साल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन हमारी ज़मींदारियाँ क्योंकि इस तरफ थी टुवर्ड्स साउथ ऑफ मीरपुकास, इसलिए हम सब यहाँ पे बेस्ड हैं। फिर हमारी मुख्तलिफ जैसे फैमिलीज़ हैं, ब्रांचेज़ हैं, तो इस हिसाब से तो मेरे जो बड़े थे मीर हाजी गुलाम हुसैन, ये यूसी भी उनके नाम से, मीर हाजी गुलाम हुसैन के नाम से, वो मेरे दादा थे। सही। और तो हमारी ब्रीफ हिस्ट्री है ज़बरदस्त। अच्छा मैं सब चलते हैं आज के माहौल की तरफ। जी। थोड़ा सियासी माहौल की तरफ उसको उजागर करें। जी। क्या सियासी खिदमत हो रही है जो पहले हुआ करती थी? जी, अब मैं, क्योंकि अभी आपका अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे मैं थोड़ा लोगों को अवेयर भी करना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सियासतदान के लिए परसेप्शन थोड़ा जनरली बुरा है, ये थोड़ा क्या काफ़ी बुरा है। उसकी रीज़न ये है, लेकिन क्योंकि इतना हिस्टोरिकली मिसट्रस्ट बनाया गया है कि जो नाम सुनता है वो बोलता है सियासतदान है, वो गलत ही है। परसेप्शन है, जैसे मीडिया पे भी होता है, हम पे भी होता है ये सारी चीज़। लेकिन मैं आपको दिल से बताऊं कि कई अभी भी लोग मौजूद हैं, हम तो थोड़ा मे बी अपर लेवल पर, हमारे कई ऐसे वर्कर भी हैं जो पिछले 20-30 साल से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के पास जाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो अभी भी बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। क्योंकि मायूसी का माहौल है, इन्फ्लेशन है, मसले मसाइल हैं, जनरली एक मायूसी का माहौल बनता ही रहता है। सही ये चीज़ है। तो उस हवाले से मतलब अच्छा, आपके फैमिली से अब सियासत कौन कंटिन्यू कर रहा है? जी सही। अब मौजूदा यहाँ पे हमारे बड़े मीर मोहम्मद साहब, जो कि यहाँ के एमएलए हैं, और ज़िला चेयरमैन हैं अनवर साहब, जो कि मेरे चाचा होते हैं, मीर मोहम्मद साहब भी होते हैं, तो बड़े वो हैं। और फिर हमारी जैसे सियासत अपने इलाकों के हिसाब से, जैसे मैंने आपको यूसी में गुलाम हुसैन का बताया, तो अलग अलग फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर हर कोई अपनी पोस्ट के हिसाब से, फिर उनका स्केल हाई लेवल का है, ज़िले लेवल का, डिवीज़न लेवल का, हम फिर अपने इलाकाई लेवल पे जो खिदमत कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा मेरे साहब एक और सवाल, मंशात हमारा नौजवान नस्ल खा चुकी है, आप इसका जिम्मेवार रियासत को ठहराएंगे या पुलिस को?
सर देखिए, अब किसी को भी पिन पॉइंट करना मेरी नज़र में अच्छी बात नहीं होती। सही। अब मुझे लगता है सर ये है एक सोशल अवेयरनेस का एक इशू। ठीक है, अब हम अगर ज़ातियात पे भी जाएं, अब ये लेट सपोज मोबाइल फ़ोन पड़ा है, इसको उठाना ना उठाना ये हमारी चॉइस होती है। बिल्कुल सही। अब सारी बात ये है कि अगर नौजवान कोई भी इस चीज़ से खुद ही जब अवेयर होगा कि ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है, मैं आप इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। क्योंकि देखिए ना, पुलिस फोर्स हो चाहे सियासतदान हो, लाखों की आबादी है और इदारे हैं कम, तो अब वो चंद लोग जाके कितनों को कंट्रोल कर सकते हैं। सही। पॉलिटिक्स जैसे सोशल टीयर्स होते हैं वो शुरू होती है आपके घर से, गांव से, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्कल बढ़ता है। तो सोशल अवेयरनेस जब बेहतर होगी हर गांव की, ये मसला ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल ये मेरी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि हमारा नौजवान नस्ल का अगर खत्म हो जाएगा तो हमारे मुल्क का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, ज़मींदारी हवाले से आप ये बताएं कि 4 साल से जो ज़मींदारी का माशी कत्ल किया जा रहा है रेट ना देकर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, अब इसमें फिर ये होता है कि मैं उसके फिर आपको असरात बता सकता हूँ कि एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट क्या होता है। नंबर 1 ये, अब रेट्स तो एक फैक्टर है, क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं सही, तो आप देख रहे हैं कि बार बार सैलाब भी होते हैं, अलग अलग डिफरेंट इश्यूज होते हैं। रेट्स तो सही सिर्फ एक फैक्टर है, तो उसके असरात से ये पड़ते हैं। फिर लोग जो है फसल टू फसल स्किप करते हैं। लेट सपोज उनको एक चीज़ पे फोकस हो, अब लेट सपोज कपास है हमारी, बिल्कुल सही, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडस्ट्री टेक्सटाइल की बड़ी मौजूद है। बिल्कुल सही। अब अगर हमारी कपास की पैदावार कम होगी तो शायद उस इंडस्ट्री में भी इफेक्ट होगा। बिल्कुल सही। वो चीज़ फिर आपने इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। सही, तो हर चीज़ एक से एक लिंक्ड है और एक चीज़ का असर दूसरी चीज़ पर पड़ता है। अच्छा, आपके ज़हन के मुताबिक रेट कितने होने चाहिए ताकि हारी या ज़मींदार अच्छी लाइफ सर्व कर सके? तो देखिए, अभी बीच में करंटली अभी तो आई थिंक करीबन 6,000 6,500 का कॉटन का चल रहा है, लेकिन बीच में 9,000 10,000 को भी टच किया था। अच्छा, एक और भी मैं प्लस ऐड करूँ चीज़, एक और चीज़ जो हमारे मुल्क में काम जिस चीज़ में करना चाहिए वो है सीड्स। हमारे पास जो सीड्स हैं वो अप टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मौजूद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखें, हर जगह देखें, वो सीड्स ही ऐसे हैं कि एक एकड़ आपको 40 मन 50 मन 60 मिनिमम है, जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सुनते हैं। अब यहाँ पे हमारे रेट भले अगर कम हो, अगर आपका एवरेज अच्छा है तो आप वहाँ से कवर कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो सीड्स भी बड़ा गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये जो हारी कार्ड है जी, क्या ये मिल रहा है लोगों को? सर देखिए, इसकी स्टार्टिंग तो मेरे ख्याल में हुई है, तो चल रहा है, बाकी हाई कार्ड का मैं इतना अवेयर नहीं हूँ इस टॉपिक पे। आई थिंक अभी स्टार्टिंग नहीं है। अच्छा सर, सियासी आप फॉलो किसको करते हैं, मतलब आपकी फेवरेट शख्सियत सियासत में कौन है? ऐसे देखिए ना, अब मुल्की लेवल पे तो बहुत बड़े नाम हैं, मैं सिर्फ अपने इलाके के हिसाब से बोल सकता हूँ। तो हम तो फॉलो अपने बड़ों को ही करते हैं, मुनव्वर साहब हैं, मीर अनवर साहब हैं, हमारे लिए तो बड़े वही हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त, बेहतर काम भी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप खुद को कैसे मतलब मेंटेन कर रहे हैं, आपकी मसरूफियात क्या हो? अब जनरली ये कि वैसे तो ज़मींदारी वगैरह वो है ही कुछ चीज़, फिर बेसिक लेवल पर अपनी सियासत की है। उसके अलावा से मैं आर्किटेक्ट भी हूँ, जैसे मैं आपको पूरा बता रहा था, तो जिसमें अपनी डिज़ाइनिंग है, घरों का डिज़ाइन, स्कूल, बिल्डिंग्स, जो भी है, क्योंकि मैं प्रॉपर एक लाइसेंस याफ्ता आर्किटेक्ट भी हूँ, तो ये दोनों फील्ड्स मेरी साथ साथ है। वो भी है और वो भी है। अच्छा मिर साहब, आप मुझे पढ़े लिखे नौजवान शख्स मिले, एक सवाल करना चाहता हूँ नौजवानों के हवाले से। हाँ मिर साहब, नौजवानों ने जो ट्रेंड चलाया हुआ है लव मैरिज का, क्या ये बेहतर है वालिदैन के हवाले से या कम्युनिटी के हवाले से? लव मैरिज वाला तजर्बा कैसा है? देखिए, ये है थोड़ा एक वो क्या कहते हैं सेंसिटिव टॉपिक। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, एक चीज़ को इंसान मोहतात तरीके से जवाब दे, वो ये है कि अपने वालिदैन का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ज़बरदस्त। इंसान उस चीज़ को देखे कि जो आपको 18-20 साल की एज तक आपको बड़ा करता है, तो आपने उनकी लाजमी हर चीज़ में सुननी है। तो देखिए ना, एक चीज़ की वजह से इंसान का वो रिश्ता तो नहीं खत्म होता। बिल्कुल सही बात है। तो वालिदैन, कम्युनिटी, अपने रिश्तेदारों का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अहम होता है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आपने अपनी लाइफ का फैसला कैसे लिया? अच्छा, अभी तक मैंने शादी नहीं की। अच्छा, अभी तक नहीं। जी, क्या आप मतलब बड़ों के हवाले से
या अपनी चॉइस को कंटिन्यू करेंगे? सर बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बड़े कहेंगे, जो भी कम्युनिटी में होगा वही सबसे बेहतर फैसला होता है। अच्छा मीर साहब, कहते हैं कि सुख दुख हर किसी के हिस्से में होता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, फिर भी ऐसा कोई दुख? अब से देखिए, दुख तो हज़ार होते हैं, दुख तो डेली बेसिस सुबह उठते ही दुख शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो एक तो वो वाले दुख होते हैं जो सुबह शुरू होते हैं रात तक, क्योंकि देखिए ना, एक सियासी इंसान की ज़िंदगी में डेली मसले आते हैं। बिल्कुल सही। कभी कभी तो रात को 2 बजे भी कॉल होती है, उस तरफ ये इशू हो गया, उस तरफ और मसले में बता नहीं सकता, लेकिन बड़े। अच्छा जैसे सर आप आर्किटेक्ट हैं, जी हाँ, जी हाँ। हर दिन एक नए तजर्बे के साथ शुरू करते हैं, तो ऐसे अपनी ज़िंदगी का तजर्बा या अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य आपने क्या बनाया हुआ है? क्या सियासत, कारोबार या कुछ और? अच्छा, मैं आपको एक दिल से बात बताऊं, काफ़ी टाइम पहले तक मैं बड़ा प्लान करके ज़िंदगी चलता था कि इंसान 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में ये करे, लेकिन मैं सबको यही बोलूँगा, इंसान हमेशा सिर्फ एक दिन की सोचे। जब हम गहराइयों में जाते हैं कि 5 साल 10 साल में हम ये करेंगे, तो हम कुछ हासिल नहीं करते, हम खो जाते हैं। खो जाते, बिल्कुल सही। इंसान सोचे कि मैं अगले दिन सुबह उठूँगा, शाम को जब सोऊंगा तो सो आप इस नियत से सोच से कि आज के दिन में मैंने कुछ हासिल किया। जबरदस्त। डे बाय डे बिल्डअप होता है, आप कंसिस्टेंट रहो, डेली सुबह आप उठो, टाइम पे फॉलो करो अपना रूटीन, इंशाल्लाह अल्लाह 5 साल 10 साल में आपको उसी मंजिल पर कामयाबियों तक माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये बेहतर होता अच्छा मैं समझे साहब, कोई ख्वाब जो फ्राई गया हो? है। सही देखिए, ख्वाब तो अल्लाह ने बहुत दिया है, सब चीज़ अच्छी, बल्कि मैंने पिछले साल अपना हज भी किया था 2024 में, तो वो सारी चीज़ें तो मुकम्मल ही हैं। हाँ ज़रूर सर, ये ख्वाब ज़रूर रहता है कि अपने जो इलाके हैं, अपने गांव हैं, क्योंकि ट्रैवल बहुत किया है, दुनिया देखी है, दुबई वगैरह, हमारे इलाके भी अप टू द उस स्टैंडर्ड्स पे आ जाएँ, ये एक अच्छा ख्वाब रह सकता है। अच्छा फॉरेन के कितने मुल्क में हैं? सर जनरली मैं ज़्यादा तो नहीं, सऊदी अरब, दुबई, तुर्की, ये 2-4 लोग फिलहाल, लेकिन इरादे हैं इंशाल्लाह जाने के, तो फिलहाल ये 2। इनमें से बेहतर आपको सकाफत किस मुल्क में मिली? तो देखिए, क्योंकि हम हैं थोड़े पुराने ज़माने के लोग, अब ज़ाहिर इंसान जब सऊदी अरब जाता है, मक्का मदीना जाता है, तो वहाँ की जो वाबस्तगी है, वहाँ की जो एक फीलिंग है, वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी देखिए, जैसे हम दुबई जाते हैं कुछ, तो वो एक दौरे जदीद की चीज़ है। अगर आपने टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस देखनी है, नहीं, अब जैसे मिसाल है, वहाँ म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर है, वहाँ देखने गया, सब अवेयर भी होंगे नाज़रीन उस चीज़ से, जो एक बड़ी इमारत है जिस पे वो लिखे हुए हैं अल्फाज, वहाँ देख के इंसान को पता चलता है कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ सर कि वो चीज़ें देख के दिल करता है कि अपने इलाके भी उस स्टैंडर्ड। अच्छा मीर साहब, जैसे आप यहाँ के लोगों के आइडियल हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको चाहते हैं, आपके मुताबिक लाइफ सर्व करते हैं, ऐसी दुनिया में कोई शख्सियत है जो आपकी आइडियल हो, जिसे आप चाहते हैं? सर दुनिया में आई थिंक हर किसी का अपना, लेकिन मेरे वालिद साहब सबसे अहम है मेरे लिए, क्योंकि इंसान का सबसे पहला हीरो, मैं सबको बोल रहा हूँ, अपने वालिद होने चाहिए। इंसान उन्हीं से सीखता है, क्योंकि हमें जो जहाँ खड़ा करता है वो हमारे बड़े ही करते हैं। अच्छा, इंसान अपना आइडियल अपने वालिदैन को। सकाफत में आप किस चीज़ को पसंद करते हैं? जैसे मल पलवानी हो गई, रेस हो गई, राइड्स हो गई। जी, तो इससे मैं थोड़ा, मैं आपको अवेयर भी करूं कि हमारा घोड़ों का शौक है। अच्छा। जी, तो मैं आपको इसके बाद थोड़ा आपको दिखाता भी हूँ, देखते हैं। तो मतलब हमारे अभी समझे घोड़ों का अस्तबल भी है, उसके अलावा अपने जो घोड़े हैं, तकरीबन हर जो दूसरा मेला होता है, अभी समन सफर आने वाला है, हर दूसरे मेले में हमारी टीम कैंप हमारे घोड़े सारे मौजूद होते हैं। तो अभी समझ रहे हैं, अभी तो सीज़न स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल सही। सही मोहम्मद खान जी ने बिल्कुल, हाँ बिल्कुल से वाबस्तगी है, मेरे छोटे भाई की। सही। तो घोड़ों को बड़ा शौक है माशाल्लाह। अच्छा मीर साहब, बाद में फुआ पे चल रहे हैं, लास्ट में आप नौजवानों के लिए स्पेशली क्या मैसेज देंगे? सर बस यही है कि ज़िंदगी में कंसिस्टेंट रहें, मेहनत करें, डेली लंबे गोल पे ना जाएं, सुबह उठें, रात को सोएं, लेकिन उस दरमियान कुछ ना कुछ छोटा सा ही हासिल करें, और ज़िंदगी इंशाल्लाह कामयाबी से करें। थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आमिर साहब से कनेक्टेड जो भी सियासी, समाजी, हिस्टोरिकल चीज़ें, करंट इश्यूज़, सियासी इश्यूज़, सारी चीज़ों पर बात की, पर्सनल लाइफ पर भी बात की, लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का
टाइम लिमिटेड होता है, उन लिमिटेड टाइम में से जितने सवाल करने पड़ते हैं हम कर सकते हैं, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। लास्ट में पूछे और आज की बस को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।